हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जो बच्चों हमने आपकी जो चैप्टर नंबर 3 था ना, उसे कवर किया था। जो नेक्स्ट था, जो रिमेनिंग पार्ट था उस चैप्टर का, वो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो फाइंडिंग 6, देयर आर मेनी वेज इन विच फूड इज बीइंग प्रिजर्व्ड। तो बच्चों ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे फूड को आप जो है प्रिजर्व करके रखते हो। देखो यहाँ पे एक जो है आपको इंफॉर्मेशन दी है। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस। जो दालें होती है ना, तो इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। सबसे ज्यादा जो है उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है दालों का विश्व में, हमारे इंडिया में। डू यू नो ब्लैक पेपर इज अ कॉमन स्पाइस इन आवर होम। जो काली मिर्ची होती है ना, वो हमारे घरों में बहुत ही कॉमनली इजिली मिल जाती है। That in the past, black pepper had become so popular as a spice that Vasco da Gama crossed oceans to collect it from India. एक जमाने में ब्लैक पेपर इतनी फेमस जो है मसाला हो गया था, स्पाइस हो गई थी, कि एक वास्को डी गामा थे, पोर्टुगीज ये ट्रैवलर थे जो इंडिया में इसको कलेक्ट करने के लिए आए थे। नाउ Anna told Disha that in food factories food is preserved in airtight cans and packaging to keep microbes away from the food. अब बच्चों अन्ना बताते हैं दिशा को कि जो फूड की फैक्ट्रीज होती हैं उसमें फूड को कैसे प्रिजर्व किया जाता है, बाय कीपिंग देम इन एयर टाइट कैन्स। जो ऐसे ऐसे कंटेनर्स में रखा जाता है जिसमें एयर जो है वो जा ही नहीं सकती। एंड पैकेजिंग, जो उनकी पैकिंग है वो भी ऐसी की जाती है जिससे कि उसमें एयर नहीं जा पाए। आपने भी चिप्स खाए होंगे, तो चिप्स की आप पैकिंग देखते हो ना कितनी टाइट होती है, तो ऐसे ही उसको अन्ना बता रहे हैं कि फूड फैक्ट्रीज में जो लोग खाना बनाते हैं उन फैक्ट्रीज में ऐसा जो है किया जाता है। नाउ डू यू नो इंसेक्ट्स प्रिजर्व्ड फूड लॉन्ग बिफोर ह्यूमंस डिड। जो इंसेक्ट्स होते हैं वो हमसे भी पहले जो है फूड को प्रिजर्व करना जानते थे। सॉलिटरी वैप्स, पर्टिकुलरली हंटिंग वैप्स, प्रिजर्व फूड फॉर देयर लार्वे। जो उनके यंग वंस होते हैं, लार्वे होते हैं, उनके लिए जो ये सॉलिटरी वैप्स होता है वो जो है ना फूड को प्रिजर्व करके रखता है अपने जो आगे आने वाले बच्चे हैं उनके लिए। नाउ सी नेक्स्ट, हाउ आर इडलीज मेड। अब आपको देखो बताया जा रहा है इडली कैसे बनती है। सो देखो, दिशा वॉच्ड हर मदर मेक इडलीज एट होम। दिशा ने अपनी मम्मी को देखा कि वो इडली बना रही थी। कैन यू फाइंड आउट हाउ इडलीज आर मेड। क्या आप जानते हो कि इडली कैसे बनती है? इज देयर समथिंग दैट मेक्स द इडली बैटर फ्लफी? डू यू नो व्हाट इट इज। क्या आपको पता है कि इडली का जो बैटर होता है वो फ्लफी कैसे हो जाता है? तो देखो जानते हैं कि इडली कैसे बनती है। इडली बनाने के लिए सबसे पहले बच्चों आप क्या करते हो, जो राइस होता है ना, चावल होता है, उसका आटा और उड़द की दाल, उनको मिक्स करके रखते हो, सॉल्ट डालते हो उसमें, ठीक है, और रात भर के लिए उसको छोड़ देते हो ढक के। सुबह आप जब देखते हो तो जो वो बैटर होता है उसमें फ्लफीनेस आ जाती है। वो फ्लफीनेस जो होती है वो क्यों होती है? क्योंकि उसमें जो होते हैं माइक्रोब्स जो होते हैं वो उसमें वर्क करते हैं, जिससे कि जो वो बैटर होता है वो आपका सॉफ्ट हो जाता है। फिर आप उस बैटर को क्या करते हो, जो इडली का स्टैंड आता है ना, तो इडली में डालते हो और फिर उसको स्टीम देते हो और उसके बाद आप इडली को प्रिपेयर करते हो। सो नाउ फाइंडिंग 7, माइक्रोब्स इन द एयर हेल्प मेक इडली बैटर राइज। तो फाइंडिंग क्या निकली इससे दिशा की? दिशा ने फाइंडिंग ली जो आपको भी लिखनी है, ऑब्जर्व करनी है, कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि हवा में थे उसके कारण जो हमारी इडली है ना उसका बैटर जो था वो फूल जाता है और फ्लफी हो जाता है। नाउ इनडाइजेशन एंड होम रेमेडीज। इनडाइजेशन मीन्स बच्चों जो खाना होता है वो कभी कभी पचता नहीं है, डाइजेस्ट नहीं होता, दैट इज इनडाइजेशन। एंड होम रेमेडीज मतलब जो घर में आप जो तरीके अपनाते हो जिससे कि जो है आपका इंडाइजेशन है उसको जो है आप टैकल कर सको। सो आदित्य अन्ना हैज एन अपसेट स्टमक आफ्टर ईटिंग फूड इन अ फेयर। तो आदित्य जो अन्ना है ना उनका भी देखो पेट जो है वो खराब हो गया। कैसे? जो उन्होंने फेयर जो मेला था उसमें कुछ फूड खाया। ओके, नाउ थिंक, डिड यू एवर हैव एन अपसेट स्टमक?
वॉमिटिंग और इंडाइजेशन। नाउ आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है, क्या कभी आपका भी जो पेट है वो खराब हुआ, या आपको कभी उल्टी हुई हो, या पेट जो आपका फूड है वो डाइजेस्ट नहीं हुआ हो, अपच हुई हो, इंडाइजेशन हुआ हो? तो ऐसा होता रहता है अक्सर। अगर ऐसा है तो आप लिखना यस आई हैड दीज थिंग्स। नाउ डिड यू यूज एनी होम रेमेडीज? क्या आपने कोई घर की जो है रेमेडी कुछ आपने यूज की इससे जो है फाइट करने के लिए? सो यस यू मस्ट हैव ड्रिंक टी। ओआरएस जो सॉल्यूशन होता है वो आपने जरूर पिया होगा, या आपने जो है मेडिसिन भी ली हो। अगर ज्यादा सिवियरिटी होती है तो हम मेडिसिन भी लेते हैं। नाउ राइट अबाउट दी होम रेमेडी गिवन टू यू। अब आपको होम रेमेडी बतानी है, घर में आपको क्या चीज दी गई ऐसा सिचुएशन को फाइट करने के लिए। नाउ हैव योर पेरेंट्स गिवन यू कर्ड और सम प्रोडक्ट लाइक बटर मिल्क मेड फ्रॉम इट फॉर एन अपसेट स्टमक? तो क्या आपके पेरेंट्स ने आपको जब ऐसा हुआ तो कर्ड दिया, दही दिया, या बटर मिल्क? बटर मिल्क मीन्स छाछ, तो क्या उन्होंने ऐसा दिया उसको फाइट करने के लिए? There are small microbes in curd that join the good microbes in your stomach to help in digestion. तो क्या होता है जब आप कर्ड लेते हो, जब आप दही लेते हो, तो उसमें जो होते हैं कुछ गुड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो आपके पेट में जाते हैं, जिससे कि आपका जो डाइजेशन है, जो पाचन है, वो सही आ जाता है। सो नाउ इफ द प्रॉब्लम इज सिवियर, अगर बहुत ज्यादा सिवियर है, बहुत ज्यादा गंभीर हो आप, तब क्या होता है यू मे हैव टू कंसल्ट अ डॉक्टर एंड टेक मेडिसिन। एट दैट कंडीशन, अगर ऐसी कंडीशन है दैट द सिवियरिटी ऑफ योर अपसेट स्टमक इज टू हाई, देन व्हाट यू हैव टू डू, देन यू हैव टू कंसल्ट अ डॉक्टर। तो आपको डॉक्टर के पास भी जाना पड़ता है एंड यू हैव टू टेक मेडिसिन, और आपको दवाइयां लेनी पड़ती हैं जिससे फिर आपको रिलीफ मिलता है। फाइंडिंग 8, sometimes bad eating habits can also lead to indigestion. Disha's notebook was now full of her findings. तो अब देखो एक और फाइंडिंग पता चलती है कि कभी कभी आप जो गलत खा लेते हो, जैसे कि आपने देखा ना उन्होंने मेला में खा लिया था उनके ब्रदर ने दिशा के, तो ऐसे ही आप जब गलत खाना खा लेते हो इससे भी आपको जो है इंडाइजेशन होता है। नाउ सी द नेक्स्ट पैराग्राफ। माई फूड माई प्राइड। मेरा खाना मेरा प्राइड, मतलब मुझे घमंड है अपने खाने पे, मेरा जो है वो अभिमान है मेरा खाना। सो नाउ ड्यूरिंग हर इन्वेस्टिगेशंस दिशा लर्नड दैट देयर आर मेनी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू फूड बीइंग पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इन दी फैमिली। अब जो ये दिशा पूरी अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है ना फूड को लेकर के, तो उसने क्या लर्न किया कि बहुत सारी ट्रेडिशनल पारंपरिक ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो की गई हैं, जिससे कि जो ये है ना फूड का जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो ट्रांसफर हुई है। तो देखो नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं प्रैक्टिसेस जानने के लिए। शी मेड हर डिटेक्टिव केस डायरी ऑन माई फूड माई प्राइड। लेट अस लुक एट सम ऑफ द न्यू एंट्रीज in Disha's diary and help her complete some of them. तो अब उसने ना एक पूरी केस डायरी बनाई है इसके लिए, माई फूड माई प्राइड, और जिसमें उसने बहुत सारी एंट्रीज करी हैं। हम भी पढ़ते हैं और उसको कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं। विजिट टू द वेजिटेबल मार्केट। तथा ग्रैंडफादर गोज टू द वेजिटेबल मार्केट डेली। जो उसके ग्रैंडफादर हैं, दादाजी हैं दिशा के, वो रोज जो है सब्जी की वेजिटेबल मार्केट में जाते हैं। ही बाइज फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। वो ताजे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खरीदते हैं। इट वॉज फन टू बी इन द वेजिटेबल मार्केट विद हिम। दिशा भी उनके साथ जाती है और इट वॉज फन, उसको बहुत जो है आनंद मिल रहा होता है ये करते हुए। दिशा ऑब्जर्व हाउ ही केयरफुली एग्जामिन्ड the fruits or vegetables at the market before he bought them. तो दिशा ऑब्जर्व करती है जो उसके दादाजी हैं वो कैसे कैसे मार्केट में जो है फ्रूट्स लेने से पहले उनको ऑब्जर्व करते हैं खरीदने से पहले। सो नाउ एक्टिविटी 4, डू यू एवर अकम्पनी योर एल्डर्स फॉर बाइंग वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स? क्या आप कभी अपने बड़ों के साथ जो है वेजिटेबल मार्केट गए हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेने के लिए? ड्यूरिंग सच विजिट्स ऑब्जर्व हाउ एल्डर्स सिलेक्ट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द मार्केट। और ऐसी विजिट में आपको ऑब्जर्व करना है कि जो आपके एल्डर्स हैं वो कैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को खरीदते हैं।
Write one thing that you have learned from your shopping trip and write it as a finding 9 the way Disha would write. तो अब आपको भी ना उस फाइंडिंग को लिखना है कि आपने क्या ऑब्जर्व किया. सो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट दे चेक द फ्रूट्स. उसको घुमा घुमा के वो चेक करते हैं फॉर द स्क्रैचेस फॉर द मार्क्स. क्या कोई स्क्रैच या मार्क्स तो नहीं है. और क्या आपने ऑब्जर्व किया होगा, दे ऑल्सो स्मेल दी फ्रूट. वो फ्रूट को, जैसे मैंगो है जिसकी स्मेल आती है, तो वो स्मेल करके भी चेक करते हैं कि उसमें कोई जो है फाउल स्मेल तो नहीं आ रही, क्या वो फ्रेश है. और क्या यूज करते हैं वो टेक्निक, वो हमेशा जो फ्रूट्स होते हैं उसमें ये भी देखते हैं कि ये सीजनल फ्रूट्स हैं या पुराने जो है सीजन के कोई फ्रूट है, तो वो हमेशा सीजनल फ्रूट्स लेते हैं. तो ऐसे आपने जो ऑब्जर्व किया होगा वो आपको यहाँ पे आप लिखोगे. Now next is the joy of eating seasonal fruit. तो अब आपको ये joy बताया जा रहा है seasonal fruit, जो मौसम के fruits होते हैं उसके खाने का मजा क्या है. Now it was raining, जो है बारिश हो रही है उस टाइम. Appa brought lychees on his way home. जो उसके अप्पा हैं वो लीचीज लेकर के आते हैं घर में. Disha exclaimed with delight, yummy lychees after almost a year. सो नाउ दिशा बोलती है लीचीज देख करके कि वाओ यमी लीचीज, इतनी प्यारी प्यारी टेस्टी लीचीज, आफ्टर ऑलमोस्ट अ ईयर, एक साल के बाद. सो अपा जब सुनते हैं कि ये दिशा ने ऐसा बोला कि अरे एक साल के बाद जो है हम लीची खाएंगे, वाओ यमी लीचीज, सो अपा सेड लीची इज अ सीजनल फ्रूट सो वी नीड टू वेट फॉर इट. लीची जो है वो सीजनल फ्रूट होता है, वो एक सीजन में आता है. तो लीची कब आती है, रेनी सीजन्स में. सो यू हैव टू वेट फॉर इट. तो तुम्हें जो है इंतजार करना पड़ता है कि कब लीची आएगी. नाउ दिशा कुड सी द जॉय ऑन एवरीवन्स फेस एज दे पील्ड एंड शेयर्ड द डिलीशियस फ्रूट्स विद ईच अदर. तो दिशा जो है वो जॉय, वो आनंद देख पा रही थी सभी के फेस में, एवरीवन्स फेस में, जैसे उन्होंने पील्ड मीन्स छीलना, तो उन्होंने लीची को छीला और जो वो डिलीशियस, जो स्वादिष्ट जो फ्रूट था वो सबने शेयर किया एक दूसरे के साथ. नाउ अप्पा एडेड बट नथिंग टू बीट अ लोकल मैंगोज, दे आर सो फ्रेश बिकॉज दे डिड नॉट हैव टू ट्रेवल फार टू रीच अस. सो अपा ऐड करते हैं कि नहीं, लीची तो बहुत टेस्टी है लेकिन जो लोकल मैंगोज हैं, जो आम है, उसको ये बीट नहीं कर सकती. आम जो है वो कितने फ्रेश होते हैं क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा ट्रेवल नहीं करना पड़ता उनके प्लेस में आने के लिए. ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं. फाइंडिंग 9 फ्रूट्स टेस्ट बेस्ट व्हेन दे आर ईटन इन देयर सीजन, वेटिंग फॉर देम इंक्रीजेस द जॉय. सो नाउ फाइंडिंग क्या लिखी दिशा ने इसकी, दैट फ्रूट्स टेस्ट बेस्ट. जो फ्रूट्स हैं उनका सबसे अच्छा स्वाद कब होता है, जब वो उसी सीजन में खाए जाते हैं, उसी मौसम में वो खाए जाते हैं. वेटिंग फॉर देम, जो उनका वेट होता है, जो इंतजार होता है, उससे जो जॉय होता है, जो आनंद होता है, वो और बढ़ जाता है. नाउ राइट नेम 3 सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ऑफ योर रीजन. फॉर एग्जाम्पल आंवला इन विंटर एंड जामुन इन समर. सो नाउ अब आपको ना ऐसे ही 3 सीजन्स के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बताने हैं जो होते हैं. जैसे आंवला जो होता है वो विंटर में, ठंडी में होता है, और जामुन जो होता है वो गर्मियों में होता है. सो हियर यू कैन राइट द लिस्ट ऑफ समर सीजन. जो गर्मी में फ्रूट्स आते हैं वो कौन कौन से होंगे, मैंगो, वाटरमेलन, तो ये इनको आप लिख सकते हो. फिर उसके बाद लिखना है विंटर्स में. तो विंटर्स में कौन से फ्रूट्स होते हैं, विंटर्स में हो सकते हैं गुआवा, ऑरेंज, पीज, कॉलीफ्लावर, ये सारे विंटर के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होंगे. और उसके बाद आपको किसका लिखना है, रेनी सीजन्स. तो रेनी सीजन्स में क्या होगी, रेनी सीजन्स में आपने एक तो पढ़ा था ना लीची, तो लीची होगी. एंड द कस्टर्ड एप्पल्स, कस्टर्ड एप्पल्स होंगे, ओकवा होंगे, पियर होंगी. ये सारी चीजें जो है वो रेनी सीजन्स में आपको खाने को मिलती हैं. नेक्स्ट इज च्यू राइट, अच्छे से खाओ, चबा चबा के खाओ. ओके, इन्वेस्टिगेशन, व्हाट हैपेंस टू फूड इनसाइड योर माउथ. जो आपके मुंह में जब वो फूड जाता है तब क्या होता है. डिटेक्टिव दिशा वाज नॉट डन सॉल्विंग मिस्ट्रीज येट. दिशा जो है ना वो फूड के बारे में इतना कुछ जानने के बाद भी अभी भी उसकी जो रहस्य है, जिज्ञासा है, जानने की जो इच्छा है, वो अभी तक खत्म नहीं हुई है. व्हाट हैपेंस टू फूड आफ्टर वी ईट इट.
वो सोचती है कि खाने का क्या होता है जब हम उसको खा लेते हैं। शी वॉन्डर्ड, वो सोचती है। शी लुक्ड इन द मिरर, ओपन्ड हर माउथ वाइड एंड सेड आह। तो देखो वो क्या करती है, मिरर के सामने खड़ी होती है और माउथ को, अपने जो माउथ है उसको ओपन करती है, मुंह को बहुत चौड़ा से, और फिर बोलती है आह। Activity 5. When you eat, try chewing each item properly till it breaks down to smaller pieces and then into mush. Which teeth did you use to cut and chew? Look at the diagram given below on the next page and name them. तो बच्चों अब आपको बताना है, जैसे आप भी कोई फूड लेते हो तो उसको अच्छे से च्यू करते हो, चबाते हो, है ना। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी जो टीथ होती है, कौन सा दांत होता है जिससे आप कट करते हो और कौन सा दांत होता है जिसे आप च्यू करते हो, चबाते हो। तो देखो कट करने के लिए आप कौन सी टीथ यूज करते हो, इन साइजर्स, ओके। और जो चबाना होता है, च्यू करना होता है, दैट यू डू विद दी मोलर्स, ओके। नेक्स्ट पेज देखते हैं, उसमें आपको ये डायग्राम दिया है। सी दिस, टीथ एंड च्यूइंग, दांत और चबाना। अन्ना सेड वी हैव डिफरेंट टीथ, incisors to cut, canines to tear, premolars to crush एंड मोलार्स टू ग्राइंड। अब अन्ना बताते हैं कि हमारे पास जो है ना अलग अलग टाइप के दांत होते हैं। इंसाइजर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, कट करने के लिए, जो आप फूड लेते हो उसको चीरने के लिए, कट करने के लिए भी यूज इंसाइजर्स। कैनाइंस किस लिए यूज होती हैं, टू टीयर इट, उसको फाड़ने के लिए कैनाइंस यूज होती हैं, दे आर वेरी शार्प, ऐसे कलर ऐसी होती हैं। प्रीमोलार्स, प्रीमोलार्स क्या यूज होते हैं, टू क्रश इट, उसको जो है ना क्रश करने के लिए फूड को, उसके लिए वो यूज होता है। एंड मोलार्स टू ग्राइंड, मोलार्स जो होते हैं उसको पीसने के लिए आप जो है मोलार्स यूज करते हो। ये देखो पिक्चर देखो, आपके सेट ऑफ जो टीथ होते हैं 16 ऊपर होते हैं और 16 नीचे होते हैं। सी दीज आर दी इंसाइजर्स, ये जो 4 होते हैं ना सामने के, दीज आर इंसाइजर्स। फिर साइड साइड में जो होते हैं दीज आर कैनाइंस, इनसे आप जो है ना टीयर करते हो फूड को। फिर क्या होते हैं, फिर होते हैं प्रीमोलार्स, ये प्रीमोलार्स हैं, इनसे आपने देखा था ना, इनसे आप च्यू कर रहे थे। एंड देन आर दी मोलार्स, ये लास्ट के होते हैं जिनसे आप पीसते हो, ग्राइंड करते हो फूड को। नेक्स्ट इज दिशा वॉन्डर्ड वेदर मोर सलाइवा कम आउट व्हेन यू च्यू द फूड फॉर लॉन्ग। तो दिशा ने ऑब्जर्व किया कि क्या ऐसा होता है कि जब आप फूड को बहुत ज्यादा चबाते हो तो और ज्यादा सलाइवा जो है बाहर आता है। तो यस दिस हैपेंस बिकॉज ईच टाइम जब जब आप च्यू करते हो तो बार बार सलाइवा आता है, जिससे कि उसको अच्छे से जो है ना अच्छे क्लम्सी फॉर्म में बनाया जा सके। सो यस यू विल राइट यस सलाइवा कम्स आउट व्हेन यू च्यू द फूड फॉर लॉन्ग एंड chewing properly releases saliva which helps digest the food, he added. अन्ना भी उसको बताते हैं कि chewing properly, बार बार चबाने से फूड को क्या होता है, बार बार सलाइवा आता है और जिससे कि क्या होता है, जो फूड होता है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो पाता है। फाइंडिंग 10, तो 10th फाइंडिंग है अब दिशा की, देखो क्या है, chewing food properly breaks down the food and releases saliva which helps in digestion. जो च्यूइंग बार बार चबाना होता है फूड को, उससे फूड जो है वो टूट जाता है, इट ब्रेक्स डाउन एंड रिलीजेस सलाइवा, और उससे सलाइवा, सलाइवा आप जानते हो ना हिंदी में थूक बोलते हैं जिसको, है ना, जिससे कि सलाइवा रिलीज होता है और जिससे कि डाइजेशन जो होता है वो प्रॉपर होता है। नाउ फाइंडिंग 11, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ हैव डिफरेंट यूजेस। फाइंडिंग 11 उसकी क्या थी, अलग अलग टीथ होती हैं जो हमने पढ़ा ना, इंसाइजर्स, कैनाइंस, मोलार्स, प्रीमोलार्स, है ना, और उनके अलग अलग यूज होते हैं। नाउ सी दिस ओरल हाइजीन। ओरल हाइजीन बच्चों, जो दांत को देखने के लिए, दांत को सही रखने के लिए जो आपको हाइजीन, जो सावधानी रखनी चाहिए, साफ सुथरापन रखना चाहिए, दैट इज कॉल्ड ओरल हाइजीन। सो नाउ दिशा वॉज हैविंग अ टूथ एक, दिशा के दांत में दर्द हो रहा होता है। सो शी विजिटेड द डेंटिस्ट, सो वो दांत के डॉक्टर जो होते हैं ना उनको हम बोलते हैं डेंटिस्ट। तो उसके दांत में पेन हो रहा होता है तो वो डेंटिस्ट के पास जाती है विद हर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के साथ। द डॉक्टर फाउंड अ कैविटी, अ होल इन द टूथ एंड ट्रीटेड इट। तो डॉक्टर ने क्या देखा, एक कैविटी देखी, एक होल देखा उसके जो टूथ है उसमें, एंड ट्रीटेड इट, और उन्होंने उसको जो है वो ठीक किया।
नाउ रिंस योर माउथ आफ्टर ईटिंग। उन्होंने बताया कि तुमने अपना जो माउथ है उसको रिंस किया करो, कुल्ला किया करो, राइट। ब्रश योर टीथ रेगुलरली, और जो ब्रश है ना अपनी टीथ में रेगुलरली ब्रश किए करो। द डेंटिस्ट एडवाइज्ड ईट फ्यूअर स्वीट्स, और डेंटिस्ट एडवाइज करते हैं कि थोड़ा जो मीठा है वो कम खाया करो। नाउ फाइंडिंग 12, तो उसने जो है नेक्स्ट फाइंडिंग लिखी, क्या लिखी? ओरल हाइजीन इज इम्पोर्टेंट। ओरल हाइजीन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर अ डेंटल चेकअप और इफ एनी ऑफ योर टीथ आर एकिंग यू मे नीड टू सी अ डेंटिस्ट, और अगर आपके दांत में दर्द हो रहा होता है तो आपको जो है वो डेंटिस्ट के पास जरूर जाना चाहिए। सो दिस वाज द ऑब्जर्वेशन दैट दिशा wrote in her diary. Now next is the danger of choking. चोकिंग बच्चों आप जानते हो बहुत ही सीरियस होता है। जब आप खाना खा रहे होते हो और अचानक से जो खाना है वो आपके जो गला होता है उसमें अटक जाता है, तो चोक हो जाता है। तो क्या होता है, हवा नहीं जाती, तो आदमी की जो है इसमें जो है डेथ भी हो जाती है। दिस इज अ वेरी सीरियस थिंग। सो द डेंजर ऑफ चोकिंग, चोकिंग का खतरा क्या होता है। सो पढ़ते हैं, डू नॉट गल्प डाउन योर फूड, warned Amma at dinner. Chew your food properly. गल्प डाउन मतलब जो फूड है उसको एज इट इज जल्दी जल्दी मत खा जाओ, तो उसकी अम्मा वार्न करती हैं। च्यू, उसको चबाओ, अच्छे से उसको पहले चबाओ, उसके बाद उसको गटको, उसके बाद उसको स्वेलो करो। नाउ फाइंडिंग 13, फाइंडिंग 13 आती है दिशा की। आई मस्ट ईट माई फूड स्लोली टू अवॉइड चोकिंग ऑन इट। मुझे जो अपना खाना है ना वो बहुत ही धीरे धीरे खाना चाहिए, जिससे कि चोक नहीं होगा वो, और मैं जो है अच्छे से प्रॉपरली खाना खा पाऊंगी। नाउ नेक्स्ट इज राइट, हाउ कैन यू अवॉइड चोकिंग। नाउ यू हैव टू राइट कि चोकिंग जो है वो आप कैसे अवॉइड कर सकते हो। कैसे अवॉइड कर सकते हो? च्यू द फूड प्रॉपरली, अच्छे से खाना को चबाओ, देन यू हैव टू स्वेलो इट, ओके। नेक्स्ट क्या है? सिट प्रॉपरली, लेट के आप खाना नहीं खाओगे। सो ये हो सकता है। और क्या हो सकता है? डू नॉट टॉक व्हाइल यू आर ईटिंग, जब आप खाना खा रहे हो तब आप बात मत करो। तो और क्या ऑब्जर्वेशन है आपने जो देखी है चोकिंग को आप अवॉइड करने के लिए कर सकते हो, तो वो आप यहाँ पर लिखना। नाउ नेक्स्ट इज फूड इन आवर बॉडी, फाइनल डिस्कवरी। सम microbes spoil our food while some help us to make food items, they also help us digest food। तो देखो फूड की अब ये पूरी डिस्कवरी के बारे में वो बोल रहे हैं कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारे फूड को स्पॉइल करते हैं, खराब करते हैं, वाइल सम जो होते हैं, कुछ जो होते हैं वो हमारे फूड की हेल्प करते हैं और डाइजेस्ट करने में भी फूड की हमारी हेल्प करते हैं। फाइनली द फूड मिस्ट्री वॉज सॉल्व। फाइनली जो उसके जो फूड की जो मिस्ट्री थी ना, रहस्य था, वो उसने सॉल्व कर लिया। ईट राइट, प्रिजर्व एंड स्टोर राइट एंड ऑल्सो च्यू वेल एंड थैंक द गुड माइक्रोब्स। तो उसने अपने जो ऑब्जर्वेशन है उसमें वो बताती है, ईट राइट, आप सही खाओ, है ना, मेले में नहीं खाना है, और जो फाउल चीजें हैं जिसमें स्मेल आ रही है ऐसी चीजों को मत खाओ। प्रिजर्व एंड स्टोर राइट, और अच्छे से प्रिजर्व करके अपने फूड को रखो। एंड ऑल्सो च्यू वेल, और अच्छे से चबा के खाओ। एंड थैंक द गुड माइक्रोब्स, और जो अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, कर्ड वाले, बटर मिल्क वाले, उनको आप थैंक यू भी कहो। नाउ मिस्ट्री सॉल्व, ऐसे उसकी मिस्ट्री जो है वो सॉल्व हो गई। डिटेक्टिव दिशा क्लोज्ड हर नोटबुक विद अ स्माइल, और उसने जो वो नोटबुक में इतनी सारी फाइंडिंग्स लिख रही थी ना, तो उसने अपनी जो विद स्माइल, मुस्कुराते हुए अपनी वो नोटबुक जो थी उसको क्लोज कर दिया। नाउ लेट अस रिफ्लेक्ट। क्वेश्चन नंबर 1, why do some food items last for weeks and others spoil in just few days। आपको बताना है कुछ फूड आइटम्स जो होते हैं वो हफ्ता भर चलते हैं, ठीक है, वीक्स के लिए चलते हैं, और कुछ जो होते हैं वो कुछ दिन में ही खराब हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों है? सो आप इसका आंसर लिखोगे, some food items last for weeks because they are preserved by methods like adding salt, drying or keeping them in soil। ठीक है, तो आप उनको प्रिजर्व करके रखते हो इसलिए वो जो है लंबा चलते हैं। These methods stop the growth of microbes and spoiling the food and other foods। जो खराब हो जाते हैं उनके बारे में भी आपको रीजन लिखना है, that the other foods spoil within few days because they contain moisture and lack preservation technique, so microbes grow on it। Okay, now question number 2, you are going on a field
trip for 2 days. List 5 food items you will carry. How will you keep them from getting spoiled? So बच्चों, अब ना आप 2 दिन के लिए कोई फील्ड ट्रिप में जा रहे हो, वहां आपको 5 आइटम्स लेकर आप जा रहे हो, तो अब आपको बताना है आप उनको कैसे रखोगे कि वो खराब भी ना हो। तो देखो क्या हो सकता है, आप जो है रोस्टेड स्नैक्स लेकर जा रहे हो, कोई नमकीन लेकर जा रहे हो, तो उसको आप क्या करोगे, एक टाइट कंटेनर में रखोगे, एयर टाइट कंटेनर में, जिससे कि वो नमकीन जो है वो खराब नहीं होगी। सेकंड, आप क्या लेकर जा सकते हो, कोई फ्रूट्स लेकर के जा सकते हो, तो उन फ्रूट्स को भी आप जो है वॉश करके ड्राई करके अच्छे से एक टाइट कंटेनर में रखोगे या किसी भी पॉलिथीन में रैप करके रखोगे, जिससे कि वो क्रश करके भी खराब ना हो। नेक्स्ट क्या है, अगर आप कोई कुकीज या बिस्किट्स लेकर के जा रहे हैं, उसके लिए भी आपके लिए सेम है कि उसको आपको बिस्किट के रैपर को आप ओपन नहीं करोगे, है ना, उसमें एयर पास नहीं हो, जब आपको खाना होगा तब आप ओपन करोगे, खाओगे और उसको जो है फिर फेंक दोगे। आप और क्या लेके जा सकते हो सकता है आप कोई ड्राई फ्रूट्स लेकर के जा रहे हो, तो उनको लेकर के जा रहे होगे, उनके लिए भी सेम चीज है कि टाइट कंटेनर आप यूज करोगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इफ फूड कैन नॉट बी प्रिजर्व्ड? Imagine a world without food preservation and discuss the consequences. अब आपको ना बताना है कि अगर फूड प्रिजर्व नहीं कर पाते हम लोग तो क्या होता, देयर वुड हैव बीन अ लॉट ऑफ वेस्टेज, बहुत सारा वेस्टेज होता। हम फूड को प्रिजर्व नहीं कर पाते तो क्या होता, बहुत सारा फूड जो है हमारा स्पॉइल हो जाता और हमें जो है फूड की शॉर्टेज जो है बहुत ही जल्दी देखने को मिलती। सो इमेजिन अ वर्ल्ड, आपको इमेजिन करके इसका आंसर लिखना है। तो देखो, if food cannot be preserved, it will spoil very quickly. We would have to eat everything immediately. जैसे ही आप तुरंत बनाते हो और आपको तुरंत खाना पड़ता। And if you have not preserved the food, you must have faced the food shortage in early stage. आपको बहुत ही जल्दी जो है खाने की भी कमी होने लग जाती। एंड ऑल्सो द फूड दैट ग्रो इन सीजन, जैसे मैंगो होता है वो समर सीजन में आता है और फिर बाकी आपको एंटायर ईयर के लिए आपको खाने को ही नहीं मिलता मैंगो, ना पिकल्स के फॉर्म में ना जो है वो जैम के फॉर्म में। तो ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस रिजल्ट्स आप लिख सकते हो यहाँ। Now next is question number 4. Match the following. Which method is used to preserve the following food to make the final product? अब आपको बच्चों बताना है कि ये जो फूड दिए गए हैं ना, इनको प्रिजर्व करने के लिए आप कौन सा मेथड यूज करते हो। सो देखो, सी रोटी को आप प्रिजर्व करने के लिए डिहाइड्रेशन प्रैक्टिस करते हो, वाटर कंटेंट हटा देते हो, उससे क्या बनता है, खाकरा प्रोडक्ट बनता है, आपने शायद खाया हो। सेकंड है पापड़ को बचाने के लिए आप क्या करते हो, ड्राइड इन सन, आप ड्राइंग प्रोसेस का यूज करते हो, उससे फिर आपको क्या मिलता है, ड्राइड पापड़, सूखे हुए पापड़ खाने को मिलते हैं। नेक्स्ट इज मैंगो, तो मैंगो को बचाने के लिए आप सेम प्रोसेस करते हो, क्या करते हो, ड्राइड इन सन, या फिर आप ड्राइंग भी लिख सकते हो, और उससे फिर आपको क्या मिलता है, आम पापड़ खाने को मिलता है। नेक्स्ट इज लेमन, नींबू को बचाने के लिए आप क्या करते हो, तो आप कर देते हो पिकलिंग, तो नींबू का आप अचार डाल देते हो, तो उसमें क्या हो जाता है, ऑयल डाल देते हो, जिससे कि लेमन पिकल बनता है, नींबू का अचार बन जाता है। नेक्स्ट इज बटर, तो बटर को बचाने के लिए आप क्या करते हो, डिहाइड्रेशन, आपने देखा था ना कि उसको आपने हीट किया था, जिससे वाटर जो था वो वेपर के फॉर्म में उड़ गया और जिससे कि आपका प्रोडक्ट क्या बनता है, घी। ओके, नेक्स्ट इज जूस, तो जूस को प्रिजर्व करने के लिए आप क्या करते हो, जूस को प्रिजर्व करने के लिए आप कैनिंग यूज करते हो, ठीक है, और उससे आपको क्या मिलता है, कैंड जूस मिलता है, जिसमें कि एयर का जो है होता है ना, एयर अलाउ ही नहीं होती, तो आपका जूस भी खराब नहीं होता। नाउ नेक्स्ट इज चिलीज, तो चिलीज को बहुत देर के लिए यूज करने के लिए क्या किया था, ड्राइड इन सन, इनको भी आप जो है धूप में सुखा देते हो, जिससे कि मॉइस्चर जो है वो उड़ जाता है। एंड चिली पाउडर, इससे मिर्ची का पाउडर बन जाता है। नेक्स्ट इज फिश, तो फिश को भी बहुत ज्यादा यूज करने के लिए, देर तक यूज करने के लिए आप क्या करते हो, ड्राइड इन सन, इसको भी धूप में सुखा देते हो, जिससे कि ड्राइड फिश का आपको प्रोडक्ट खाने को मिलता है। सो बाय दिस बच्चों वी हैव कंप्लीटेड
दी एंटायर चैप्टर, जो आपका चैप्टर था ना द मिस्ट्री ऑफ फूड, वो हमने कंप्लीट किया। इसकी जो पार्ट 1 है वो भी आपने चेक किया था, और आज जो रिमेनिंग एक्सरसाइज थी, चैप्टर था, वो भी हमने जो है कंप्लीट किया। हमने चैप्टर नंबर 1 एंड 2 ऑलरेडी कवर किया है, जो आप इस चैनल की जो प्लेलिस्ट है क्लास 5 की टाउ की, वहां आप जाकर के चेक कर सकते हो। सो स्टे कनेक्टेड, जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम नेक्स्ट चैप्टर को ऐसे ही डील करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।